निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज एक औपचारिक ऐलान किया गया है गठबंधन का। कितनी सीटों पे बात हुई, क्या रणनीति है 2022 को लेकर के, क्या कहेंगे? ये तो कि 2019 से हम हैं और 2022 की जीत के लिए है। और ये अनौपचारिक घोषणा था कि कैसे 2022 हम लोग जीतेंगे। हम लोग 70 साल से जो सताए गए लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबने जिन वंचितों को, जिन पिछड़ों को, जिनको छोड़ रखा था, उनकी आवाज़ को दबाया गया, चाहे वो उनके हक अधिकार की लड़ा हो, उनकी आवाज़ बन के निषाद पार्टी को पड़ी है। उस आवाज़ जो निषाद पार्टी, उसका एक प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसकी घोषणा करनी थी कि मतलब कि आज के बाद इनके जो भी मुद्दे हैं वो समय पर दिखेंगे और जल्दी हल हो जाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना था कि उन्होंने हमारे समाज के मुद्दे के लिए उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया है और उन्होंने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा कि जो भी हो सकता संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से उनसे सलाह करके इनकी समस्याओं के समाधान किए जाए। सर, जब सुबह मुलाकात हुई थी आपसे तो आपने कहा था कि बैठक के बाद जो है मैं क्लियर करूँगा, तो क्या बात हो पाई कि कितने सीटों पे निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही? मैंने तो बताया था बैठक में ये बात आई न, तभी तो मैं बधाई दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रूप अपनाया और उन्होंने नियुक्त कर दिया और अपना काम कर रहे हैं। बाकी जवाब वो माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम हमारे जो मुद्दे हैं उसे हल करने के लिए समय समय पर उन्होंने कहा। और उन्होंने बोल भी दिया कि सम्मान इनका रहेगा और सम्मानजनक सीटें इनको मिलेंगी। यानी माना जाए कि निषाद पार्टी जो है पूरी तरह संतुष्ट है। इसके अलावा यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है और जो लक्ष्य है वो वही रखा गया है कि 300 से अधिक का जो आंकड़ा है वो बीजेपी छुएगी। इसके अलावा योगी जी के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ने की घोषणा भी की गई आज। देखिए, जो लक्ष्य है उससे अधिक होगी। 2000 आपने 19 देखा होगा कि दो दो पार्टियां इकट्ठी हो गई और उसके बाद जिसे टिकट दिया गया, जातियां इकट्ठी हुई, जो बीजेपी को मिल के हराने की बात की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मछुआ समुदाय और डॉक्टर संजय थे अपने सामाजिक मुद्दे को हल करने। आपने देखा होगा कैसे ऐतिहासिक थी 2000 में। उसी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार गठबंधन की, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, और निषाद पार्टी को जो भी सम्मानजनक सीटें मिली वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़कर उनके जो लक्ष्य निर्धारित किया कुछ अधिक ही होगा, उससे अधिक ही जीत कर दिया जाएगा। इन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है गठबंधन कुछ नया करेगा। चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे ओपी राजभर की बात करें, या विपक्ष में सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें। ये सब दगे कारतूस हैं सब लोग जिनकी आप बातें करते हैं। इन लोगों ने जो जो भी काम अब तक जो भी किए होंगे, जो भी मिला होगा, जो भी मोर्चे की बात करते होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद ही मिला होगा। और हटने के बाद कहाँ है आप तो देख चुके होंगे। तो सामाजिक मुद्दे के हल के लिए या समाज को हिस्सा दिलाने के लिए राजनीति का गठन होता है, उनकी आवाज़ को पहुँचा कर उनको तो जो नेता अपने राजनीतिकरण में अपने सामाजिक मुद्दे से भटक जाए, उसे क्या मिल सकता है, आप खुद से कर सकते हैं। आप क्या उम्मीद जता रहे हैं जिस तरह से आज बात हुई है? अब खुश भी आप दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से खुश इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि 70 साल से ये जो समाज सताया गया था, इसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इस आवाज़ को यहाँ से लेके दिल्ली तक और इतनी बड़ी राजनीतिक दल के साथ इस समाज की वकालत हो रही है, तो बहुत बड़ा बात है। ये मेरा समाज खुश है, इसलिए समाज की खुशी को जाहिर करना हमारा धर्म बनता है। अभी ये क्लियर आप नहीं कर रहे हैं कितनी सीटों पे? नेक्स्ट हम लोगों ने 2013 में ही हमने बता दिया था कि हमारे सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हम लोग सीटें जो भी सम्मानजनक देगी वो हम लोग हमारे सामाजिक मुद्दे हल करने के लिए, आपने देखे होगा, कह दिया कि समय समय पर सब दिखेगा और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल देश के और प्रदेश के विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका अभी तक जो है खुलासा संजय निषाद जी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल 2022 का चुनाव नज़दीक, अब देखना होगा कि जो तमाम दावे हैं, क्योंकि विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, दूसरी तरफ जो गठबंधन है बीजेपी का, उसका साफ कहना है कि जो उनका जो टारगेट है वो उस तक पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन सुंदर सातन कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।